उसने डांटा तो भी तुमको लगता होगा कि हाँ चुबेट भाई, है ना। क्वेश्चन 1B, a company produces two products A and B through the joint production process. Total joint cost, total joint production cost incurred is as under. Material, labor, variable overheads, fixed overheads. बराबर सबका टोटल कितना है? 60,000. Product A can be sold for 20 rupees per unit and B can and बोलो A and B can be sold for 20 and 15 per unit respectively at split off point. तो selling price per unit at split off point दिया हुआ है. The quantity produced भी दिया हुआ है. कितना है quantity produced? 2000 and 4000. You are required to calculate the joint cost. बड़ा क्वेश्चन है ना. Joint production cost allocation for each product using physical output contribution margin method. मतलब कौन सा? Marginal cost and contribution. अब ये अननेसेसरी कीड़े. अब सीधा सीधा मेथड का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड. अब उनको लोग थोड़ा अपन टफ करेंगे. कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. ठीक है, कर लेंगे ये फिर अपन. अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बी कैन बी फर्दर प्रोसेस बाय इनकरिंग, बोलो, एडिशन इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000. लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग इज, बोलो, 2%. इट कैन बी सोल्ड एट 18 रुपीज per unit. Explain impact on profitability if product B is, बोलो, further processed. करते करेंगे सॉल्व. चलो क्या लिखो इसका आंसर. थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1A अपन कहीं तो पहले सॉल्व किए, आपको शायद दिखता रहेगा. 1A का आंसर है क्या उधर? है ना. जो लोग प्रेजेंट है उनका ही रहेगा ना. बाकी कुछ लोग बोलते हैं क्या, कहा, कब. चलो 1A हो चुका है. नहीं रहेगा तुम्हारे पास, नहीं रहेगा. है क्या 1A का आंसर? 1B लिख लेते. चलो क्या लिखे? स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. राइट डाउन. फर्स्ट वर्किंग स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost. Statement showing apportionment of joint cost. ओके, बाय ऐसे लिख देना. apportionment of joint cost by, उसमें 1 and 2 कर देंगे, चलेगा. 1 कौन सा मेथड है? फिजिकल यूनिट मेथड. इन्होंने ऐसे लिखा है ना, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना क्वेश्चन को उसकी वजह से. फिजिकल यूनिट मेथड. क्या लिखो फॉर्मेट? पर्टिकुलर्स. यस, वेरी गुड. आगे बताओ. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल. क्या बात कर रहे हो? पहले से इतना होशियार हो या बाद में बने? अच्छा, मेरे से बने. ऐसा मत बोलना है, आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरे. जोक हुआ क्या? हमें भी बताओ, हम भी हंस लेते. बट कुछ हमारे लेवल का रहा तो बताओ. चलो, फिजिकल यूनिट मेथड से अपने को जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है. तो ए, बोलो मेरे भाई, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्या यूनिट्स में है ना? कितना है? 2000, 4000, टोटल 6000. क्या बात कर रहे, टोटल कर लिया आपने बिना कैलसी के? बाप रे. बोलो. अभी अपने को प्रॉफिट नहीं फाइंड करना है बच्चों.
उन्हें यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, बस इतना ही, जॉइंट कॉस्ट या अपोर्शन करना है बस, तो कर दो खत्म। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन, जॉइंट कॉस्ट या अपोर्शन करना है ना यार, जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट, मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक है। क्या रेशियो है? 2:4, दैट इज 1:2, वेरी गुड। सही है बच्चों, जबरदस्त एकदम। हम क्या तुम पढ़ाई करते हो यार, कैसे होशियार हो यार बच्चे तुम। जबरदस्त यार, मजा आ गया भाई। ज्यादा हो गया क्या थोड़ा? बोलो कितना है टोटल जॉइंट कॉस्ट? 60,000। हाँ बोलो। 20,000 एंड 40,000। मुझे तो डर ही लग रहा था, तुम थे साथ में इसलिए जम गए, है ना। सेकंड कौन सा मेथड? मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। अरे उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है प्रॉफिट, सिर्फ अलोकेट द जॉइंट कॉस्ट बोला है कि नहीं? तो मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करते। क्या लिखो? बोलो। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, बट ऑब्वियसली अब इसका इंटरप्रिटेशन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऐसा लेंगे, समझा क्या? कितना है? 2,000, 4,000, टोटल 6,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है क्या? स्प्लिट ऑफ पॉइंट का है या फाइनल है? एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही है ना, तो राइट डाउन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बस सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना लिखा तो भी बस है। क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड जहां पे लिखा है उधर ऑब्वियसली ये यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज कितना है? 20 एंड 15, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा? सेल्स वैल्यू। हाँ ठीक है, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज इट ए इंटू बी? सेल्स वैल्यू कितना है? 40,000, 60,000, टोटल 1 लाख। सेल्स वैल्यू आ गया। अभी राइट डाउन वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन in the ratio of सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम का क्या रेशियो है? हाँ 1:2, 2:4 बोल रहे थे क्या? हाँ सही है, ठीक है, दैट इज 2:4। ठीक है, कितना है वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट? तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट उधर ब्रैकेट में लिख देना 20,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000। नालायकों में पहले दिन से बोला था आपको, वेरिएबल मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, लिख के दिया मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में। अरे ये 60,000 में से फिक्स 24,000 ही है ना, बाकी मटेरियल लेबर ये सब वेरिएबल होता है। समझ है क्या आपको? या इसमें डाउट था क्या? यहां पे गड़बड़ होने वाली थी शायद, नहीं ना? चलो 36,000 को 1:2 के रेशियो में डाल दो। 12,000, 24,000,
तो ये वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट तक पहुंच गए अपन। अभी कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? कंट्रीब्यूशन C माइनस डी, कंट्रीब्यूशन C माइनस डी। बोलो कितना आता है कंट्रीब्यूशन? E कंट्रीब्यूशन C minus D is it 28,000 and 36,000 total 64,000। एंड अभी फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट को इस रेशियो में अपोर्शन करना है आपको। राइट ऑन F फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट, फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन in the ratio of contribution। contribution का क्या रेशियो है? 7:9, 7:9 रेशियो है। एंड कितना है फिक्स ओवरहेड्स? 24,000। तो 24,000 को 7:9 के रेशियो में डाल दो, 10,500 एंड 13,500। जी प्रॉफिट वैसे पूछा नहीं है बट अपन फाइंड कर रहे हैं, अभी इतना कर ही लिया है। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे मिलेगा? बोलो E माइनस F, E माइनस F सही है क्या? बोलो कितना आता है? 17,500 एंड 22,500 टोटल 40,000। ठीक है, टफ था क्या ये? तो पहले अपन ये थोड़ा फिजिकल आउटपुट वाला थोड़ा टफ था क्या? देन मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड, इसमें और एक क्वेश्चन है, लेकिन क्या क्वेश्चन है? बोलो प्रोडक्ट बी कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड। प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स बने? 4,000 कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000। सही है ना? एंड देन इट कैन बी सोल्ड एट 18 रुपीज पर यूनिट। तो राइट डाउन सेकंड या थर्ड वर्किंग? नहीं, वन के अंदर ये 1 and 2 था, तो सेकंड ही वर्किंग है। नहीं समझा आपको? सेकंड। राइट डाउन डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट बी। डिसीजन रिगार्डिंग, बोलो फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, particulars and amount। ठीक है, डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट बी, particulars amount। चलो राइट डाउन ए फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ बी के कितने यूनिट्स बनाए तुमने? 4,000। ओके ऐसे कर देना, मैं सही कर रहा हूं क्या बताओ मुझे? 4,000 माइनस 2% इंटू ₹18 पर यूनिट। कितने लोगों को समझाए? अरे फर्दर प्रोसेस करते हो लॉस होता है 2%, मतलब 2% क्वांटिटी चला जाता है। तो 4,000 माइनस 2% कितना आता है? 3,920 यूनिट्स ही बनते हैं, एंड वो अपन बेच सकते हैं 18 रुपीज पर यूनिट से। 70,560 क्या? 70,560 ये फाइनल सेल्स वैल्यू है, मतलब फर्दर प्रोसेस करके बेचा तो क्या। उसके बाद लिखो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो बताओ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितने यूनिट्स है? 4,000 है इंटू ₹15, तो कितना है? 60,000। सही है भाई। तो ये ए माइनस बी क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल
revenue कितना, A minus B, how much, 10,560, and incremental cost मतलब further processing cost, D, incremental cost, that is further processing cost, that is क्या, further processing cost कितना है, 12,000, further processing cost 12,000 है, तो C माइनस D क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखो लॉस कितना, C माइनस D, आंसर 1440 ब्रैकेट में ना। तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए क्या, तो उन्होंने क्या बोला, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो समझा आपको ये, जस्ट एक लाइन ऐड कर देते, from above table it is clear that, from above table it is clear that, it is clear that बोलो, product B should not be further processed, should not be further processed, product B should not be further processed, and it should be sold at split off point, वेट करो और एक सेंटेंस लिखेंगे, it should be sold at split off point, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, इफ वी फर्दर प्रोसेस, if we further process product B, comma, there will be, बोलो, decrease in existing profit, do you agree, there is decrease in, बोलो, existing profit by rupees 1440, मतलब हम, उन्होंने बोला है ना प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ, इसलिए अपन एक सेंटेंस ऐड कर दिया लास्ट में कि जो भी अभी तुम्हारा प्रॉफिट है भाई वो 1440 से कम हो जाएगा अगर अपन फर्दर प्रोसेस किए तो। ये May 24 का क्वेश्चन था, क्या लगा ये आपको आउट ऑफ सिलेबस लगा क्या आपको, क्या आपको लगा कि ऐसे क्वेश्चन अपन ने कभी किए ही नहीं करके, लगा आपको, मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में तो पहली बार जिंदगी में सुने ना, डन क्या फिर।